हाय, मेरा नाम है पीयूष और मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर हूँ और इसी वजह से मुझे डेली काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि मेरी साइट जो है वो मेरे सिटी से काफ़ी दूर है और बेसिकली मैं साइट्स पर पहुंचने के लिए अपनी बाइक रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी को प्रेफर करता हूं क्योंकि मुझे बाइक राइड्स काफ़ी पसंद है, मुझे बाइक चलाना काफ़ी पसंद है और इस वजह से होता क्या है कि जो डेली ट्रैवल की वजह से जो सेम रास्ते पर वो जो ट्रैवल है वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है और इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि चलो हेलमेट पे सामने कैमरा लगा लेते हैं, एक एक्शन कैमरा, और बात करते हुए चलते हैं। तो बेसिकली मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग करते हैं, तो इससे क्या है जो रास्ता है वो बोरिंग नहीं रह जाएगा और बात करते हुए जो सफ़र है वो काफ़ी बढ़िया मेरे हिसाब से गुजरेगा, कट जाएगा। और मुझे सिविल का काम काफ़ी पसंद है और इसी वजह से मैंने अपना ये बिज़नेस शुरू किया है और अभी मेरे बिज़नेस की भी शुरुआत ही है, काफ़ी टाइम नहीं हुआ मुझे ये बिज़नेस शुरू किए हुए। तो जो साइट है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है। तो और मैं लगभग डेली अपनी बाइक कॉन्टिनेंटल GT 650 से ट्रैवल करता हूँ अपने साइट को और मुझे काफ़ी मज़ा आता है ये बाइक चलाने में। और बाइक्स मेरे मुझे काफ़ी पसंद है और बाइक राइड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से मैं बाइक को प्रेफर करता हूँ अपनी साइट तक जाने आने के लिए। और तो मेरे मन में एक विचार आया कि ये जो 100 किलोमीटर है डेली, ये काफ़ी बोरिंग होता है, काफ़ी बोरिंग लगता है। तो क्यों ना मैं अपने हेलमेट के सामने कैमरा लगा लूं और बातें करते हुए चलूं। तो इसी बहाने मेरा ये शौक जो है, जो ब्लॉगिंग का है, जो काफ़ी सालों से मेरी इच्छा थी पर मैं कर नहीं पा रहा था, ये भी पूरा हो। तो इस वजह से मैंने गोप्रो ऑर्डर किया, गोप्रो 8, क्योंकि गोप्रो 9 जो है वो काफ़ी महंगा है, 50,000 के लगभग का पड़ता है और ये मेरा फर्स्ट ट्राई है बेसिकली मोटो व्लॉग का। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं गोप्रो 8 लेता हूँ। गोप्रो 8 मुझे जो फ्लिपकार्ट पर पड़ रहा था लगभग 26,000 का और 0% EMI पे। तो मैंने पहले गोप्रो 8 ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करने के बाद, और मैं बेसिकली गोप्रो ही लेना चाह रहा था, गोप्रो 8 ही लेना चाह रहा था क्योंकि उसकी नो डाउट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। गोप्रो इज़ द बेस्ट एक्शन कैमरा, वन ऑफ द बेस्ट एक्शन कैमरा। सो मैंने गोप्रो ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से। बट उसके बाद जब मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे तो मुझे ये समझ में आया कि गोप्रो 8 भले ही उसकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट उन लोग के डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। वो फॉल्ट ये है कि आप लगभग 30,000 का एक एक्शन कैमरा लेते हैं और उसमें बैटरी कंपार्टमेंट और उसके अलावा जो आपका USB के सॉकेट्स वगैरह हैं, तो वो एक ही कवर के अंदर है। और अगर आपको उसमें एक्सटर्नल माइक लगाना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक एक्शन कैमरा है और हमें उसमें जो है माइक लगाना ही पड़ेगा, खासकर जब आपको मोटो ब्लॉगिंग करनी हो तो नो डाउट विंड नॉइज़ जो है काफ़ी रहेगा उसके इंटरनल माइक्रोफोन में। तो इस वजह से मैंने उसमें जो गोप्रो है, मैंने सोचा कि उसमें माइक्रोफोन नो डाउट लगाना ही पड़ेगा। बट मुझे फिर वीडियोस देखे जब मैंने यूट्यूब में गोप्रो 8 के बारे में, तो मुझे ये समझ में आया कि जो कंपार्टमेंट है उस सारे जो कंपार्टमेंट हो गए या आपका USB या माइक्रोफोन लगाने के लिए जो सॉकेट हो या जैक है, तो अगर आपको माइक्रोफोन एक्सटर्नल लगाना है तो पहले आपको वो कवर हटाना पड़ेगा पूरी तरह से और तब आपको एक अडाप्टर लेना पड़ेगा 4-5 हज़ार का, शायद वो एक एक्स्ट्रा खर्च है अडाप्टर, और उसके अलावा आपको माइक्रोफोन लेना पड़ेगा। अब अगर आप
ने अ, एक 30,000 के लगभग का कैमरा खरीदा, मुझे 26,000 में पड़ रहा था। और उसके बाद फिर आप एडाप्टर लेते हैं, उसके बाद आप माइक्रोफोन लेते हैं, और चलो ठीक है, मनी जो है वो मैटर नहीं करती अगर क्वालिटी अच्छी है तो। बट आपको वो कवर फुली रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें अडॉप्टर लगाएंगे और उसके बाद आप लगाएंगे उसमें माइक्रोफोन। बैटरी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी, और फिर उसमें सबसे बड़ा जो डेंजर रहेगा वो उसमें पानी घुस सकता है, या वो बैटरी बाइक चलाते टाइम कहीं भी अगर आपको झटका लगा तो, या रोड खराब हुई तो गिरने का भी बैटरी चांस था। तो जब मैंने ये देखा कि इतना पैसा लगाने के बाद मुझे अडाप्टर लेना है, चलो ठीक है ले सकते हैं, माइक्रोफोन तो लेना ही है, लेकिन उसके बाद हमें वो कवर हटाना होगा, और जब वो कवर हट जाएगा तो सबसे बड़ा रिस्क है वो बैटरी गिरने का। अगर बैटरी नहीं भी गिर रही है किस्मत से, तो भी उसमें अंदर उसके अंदर पानी वगैरह जाने का या धूल जाने का काफ़ी रिस्क है। तो ऐसा एक्शन कैमरा किसी काम का नहीं है, भले वो कितनी भी अच्छी वीडियो क्वालिटी देता हो, जिसमें अगर आप इतना पैसा लगाओ और उसके बाद आप उसमें एडाप्टर और माइक्रोफोन के लिए आप जब लगाने जाओ तो आपको उसका कवर हटाना पड़े, और बैटरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए एक्सपोज हो जाएगी, उसमें डर्ट भी जाएगी, उसमें पानी भी जा सकता है। तो ये काफ़ी डेंजरस इन्वेस्टमेंट था, और आदमी 30-35 हज़ार रुपये लगा रहा है और उसके बाद उसको ढंग से यूज़ भी नहीं कर सकता है, या फिर डर डर कर यूज़ करेगा, तो फिर ऐसा कैमरा किसी काम का नहीं है। तो फिर मैंने वो जो ऑर्डर था वो मैंने कैंसिल किया, और उसको कैंसिल करने के बाद मैंने फिर ढूंढना चालू किया कि ऐसा कौन सा कैमरा है जिसमें मैं माइक्रोफोन ईजिली लगा सकता हूँ, और दूसरा उसमें एक्सेसरीज भी ज़्यादा हों, और बहुत ज़्यादा अभी पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है और मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है मोटो व्लॉगिंग का या एक्शन कैमरा वगैरह का। तो एक ऐसा कैमरा जो 35,000 का, और जो जिसमें अगर माइक्रोफोन लगाना हो तो बैटरी एक्सपोज हो जाए या उसके इंटरनल पार्ट्स एक्सपोज हो जाएं पानी के लिए या डर्ट के लिए, तो मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी थी। और वाकई में गोप्रो ने काफ़ी बकवास डिज़ाइन की है इस तरह के एक्शन कैमरे की। तो फिर मेरे पास फिर मैंने एक और ऑप्शन सुना था, वो था एस जे कैम। तो मैंने वो ढूंढना चालू किया कि ऐसा कौन सा एस जे कैम का कैमरा है जो मैं ले सकता हूँ। तो काफ़ी कैमरा मैंने देखे, और उसके बाद मुझे SJ6 लेजेंड सही लगा। और उसका रीज़न ये था कि ये मुझे 8,500 रुपये में सिर्फ पड़ रहा था फ्लिपकार्ट पर और EMI में। और उसके अलावा इसमें एक्सेसरीज भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं, SJ कैम काफ़ी एक्सेसरीज देता है। ये भी एक पुरानी कंपनी है, काफ़ी मोटो व्लॉगर्स का ये जो है शुरुआती कैमरा रहा है, और पैसा मैटर नहीं करता है। बट पैसे देके मैं एक ऐसी चीज़ खरीद के ले आऊँ जो एक्शन कैमरा तो है, पर आप उसको एडवेंचर्स में यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। और तो इस वजह से फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं SJ6 लेजेंड ऑर्डर करता हूँ। 8,500 रुपये, माइक्रोफोन एक्सटर्नल बहुत ईजिली लग जाता है इसमें, वाटरप्रूफ केस इसमें मिलता है। तो इस वजह से फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जब तक कोई गोप्रो में ये जो डिज़ाइन में फॉल्ट है ये नहीं चला जाता, या फिर ये कस्टमर फ्रेंडली नहीं बन जाता, मतलब कि अगर आप कैमरा बनाते हो और उसके बाद फिर आप उस कैमरे को इस तरह बनाते हो कि कस्टमर इतना पैसा लगाने के बाद यूज़ भी ढंग से ना कर सके या डर के यूज़ कर सके, ऑब्वियस सी बात है वो एडवेंचर या बाइक राइड से इन सब में यूज़ करेगा। तो ऐसा पैसा वेस्ट करना किसी मतलब का नहीं लगा मुझे। तो मैंने फिर SJ6 लेजेंड ऑर्डर किया, और शुरुआत के लिए ये मेरे हिसाब से बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात जो है, वाटरप्रूफ केस आता है इसमें, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और उसके अलावा इसमें ये है SJ6 लेजेंड, काफ़ी छोटा कैमरा है,
काफ़ी बढ़िया लगा। ये मेरा पहला एक्शन कैमरा है और 2 इंच की स्क्रीन है इसमें पीछे, और उसके अलावा सामने भी एक छोटी सी स्क्रीन है, और उसके अलावा एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाने के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छी जगह दी है, और साथ ही साथ इसमें दिया है इन्होंने एसडी कार्ड लगाने की जगह, और इंटरनल माइक्रोफोन तो है ही, एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। एसजे कैम का आता है, तो मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी शुरुआत करने में। अगर सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये लग रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं लगी मुझे। और बैटरी का कंपार्टमेंट भी इसमें अलग है, और ठीक है, 8,500 रुपये में शुरुआत के लिए मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिख रही है। तो मुझे ये अच्छा कैमरा लगा, और साथ ही इसमें ये वाटरप्रूफ केस है, तो इसमें इसको आप इस वाटरप्रूफ केस में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो ये जो केस है इसमें भी आप इसमें फिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। ये साथ में ही मिला है, और वाटरप्रूफ कवर भी यूज़ करना काफ़ी इजी है। बस आपको इसको कैमरे को इसमें इस केस में ऐसे लगाना है, इसको बंद करना है, और उसके बाद सॉरी अभी नया हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से यूज़ कर, हाँ, तो ये खुल गया। इसको अपन ऐसे फंसा देंगे और ये क्लोज हो गया। तो सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये केस, वाटरप्रूफ तो है ही, तो आदमी निश्चिंत होकर इसको मोटो ब्लॉगिंग में यूज़ कर सकता है, और बहुत पैसे भी नहीं लगे, सिर्फ 8,500 रुपये का मुझे पड़ा। तो मैं निश्चिंत होकर इसको अपने शुरुआती मोटो ब्लॉगिंग में यूज़ कर सकता हूँ। अभी मुझे वैसे भी काफ़ी कुछ सीखना है मोटो ब्लॉगिंग में, तो ये एक बेसिकली शुरुआत है, और उसके लिए मुझे कैमरा अच्छा लगा। तो ये कैमरा और इसका ये वाटरप्रूफ कवर मिला साथ में, तो सेफ रहेगा कैमरा, जो कि मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई जो मुझे गोप्रो में नहीं मिली। और 8,500 रुपये में इतनी सारी एक्सेसरीज दे रहा है, इस वाटरप्रूफ कवर, कैमरा, उसके अलावा एक केस ये, तो माइक्रोफोन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ हटाना नहीं पड़ेगा, कोई कवर हटाना नहीं पड़ेगा जैसा कि GoPro 8 या 9 में मुझे करना पड़ता। और एक ये वाटरप्रूफ कवर है, बट इसमें क्या है कि सिर्फ 3 मीटर डेप्थ पर ये वाटरप्रूफ रहता है, तो उसके वैसे भी मुझे इसको लेकर पानी में नहीं जाना है। ये हमें बारिश से बारिश में एक मोटो व्लॉगर का कैमरा जो है वो बेसिकली बारिश में ही भीग सकता है, उसके लिए इसमें प्रोटेक्शन दी गई है। काफ़ी 30 मीटर्स डेप्थ तक वाटर रेजिस्टेंट है, तो मुझे ये सही लगा। और साथ ही साथ मुझे टेप्स मिले हैं जो कि हेलमेट में लगाने के लिए हैं। तो इसमें से एक जो है ये कर्व्ड है थोड़ा, तो ये जो है कैमरे में सामने लग जाएगा, और इस पर जो है आपका कैमरा SJ Cam 6 माउंट हो जाएगा, एक्शन कैमरा। तो काफ़ी ये भी बढ़िया चीज़ें हैं। और एक डाटा केबल या फिर चार्जिंग के लिए भी यही केबल होगा, तो ये शायद कार में माउंट करने के लिए मेरे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है ये। तो जो सबसे बड़ी बात थी इस कैमरे में, इसमें ये सिर्फ 8,500 का है। दूसरा, इसको जब मैं यूज़ करूँगा तो मुझे कोई मतलब कोई डर नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, मैं निश्चिंत रहूँगा, क्योंकि इसमें सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा केस दिया है। और उसके अलावा इसमें एक्सेसरीज भी मुझे काफ़ी मिल गई हैं, तो
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कम पैसे में हम कम सर दर्द ले रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसको यूज़ नहीं किया है क्योंकि आज ही इसकी डिलीवरी हुई है। तो जब मैं इसको अपने हेलमेट में अभी फिक्स करूँगा, माउंट करूँगा, और मेरा अभी माइक्रोफ़ोन भी ऑर्डर मैंने किया है लेकिन एसजे कैम का, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। जब वो आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें माइक्रोफ़ोन लगा के बात करते हुए अपनी साइट्स में जा सकता हूँ, अपनी राइड्स में जा सकता हूँ। बेसिकली मैं बहुत राइड्स, वैसे नहीं कोई प्लान्ड राइड्स मेरी नहीं होती है। मेरा जो साइट्स हैं वहीं पे मैं उन्हीं की वजह से मैं ट्रैवल करता हूँ, बाइक राइड करता हूँ अपनी। और मुझे मेरी बाइक बहुत पसंद है और हाईवे पर उस बाइक को चलाना वाकई में काफ़ी शानदार फीलिंग है। तो अब मैं बाइक राइड में बोर भी नहीं होऊंगा क्योंकि माइक्रोफोन और में मैं बात करते हुए अपने साइट में जा सकता हूँ। और देखते हैं, ये टोटली नई चीज़ है मेरे लिए। काफ़ी ब्लॉगर्स को, मोटो ब्लॉगर्स को मैं देखता था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और काफ़ी इच्छा होती थी मेरी भी, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट अब बिजनेस की वजह से, अपने काम की वजह से मुझे जब डेली राइड करना ही पड़ता है 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर, तो सेम रूट पर हर रोज़ राइड करना कुछ दिन तो अच्छा लगता है, कितनी भी अच्छी बाइक हो, पर थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मैं एक्शन कैमरा खरीदता हूँ और मैं उसको फिर अपनी राइड में के दौरान यूज़ करता हूँ। तो इसी बहाने मेरा सफ़र भी कट जाएगा, बोरिंग नहीं होगा। तो अब मैं इसको माइक्रोफोन आने के बाद अपने हेलमेट में माउंट करूँगा और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा जो काम है और मेरी जो राइड है हर रोज़ साइट के लिए, वो बोरिंग नहीं होगी शायद। तो काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी साल से मैं ये करना भी चाह रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और मेरे फर्स्ट मोटो ब्लॉग में, और देखता हूँ ये कैसा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। चलिए, गुड नाइट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। काफ़ी उम्मीद करता हूँ काफ़ी मज़ा आएगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं एटलीस्ट कोशिश करूँगा। आई एम गोना ट्राई दिस थिंग कॉल्ड मोटो व्लॉगिंग, एंड देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे मज़ा आने वाला है और बातें करते हुए ही अब मैं अपनी साइड जाया करूँगा, बाइक राइड किया करूँगा, ट्रैवल किया करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।